अर्थ के छल में, अर्थ के कपट में, जो छल के साथ अर्थ आता है, कपट करके जो धन आता है, ठगी का जो धन आता है, दूसरे को छल करके ठग के, उसमें तू रहना भैया। दूसरा पानम यानी व्यसनों में रहना। आज कुछ सज्जन आ गए थे, कह रहे थे कि हमारा व्यसन मुक्त समाज हो। वो ठीक ही कह रहे थे। व्यसन व्यक्ति को खोखला कर देता है। तीसरा है व्यभिचार, खुद को बेचना, ये व्यभिचार है। अपनी श्रेष्ठता, अपनी महानता बेचना, सौंदर्य बेचना, शील बेचना। एक और चीज जो बिल्कुल अलग है, संवेदनाएं बेच देना, इसे व्यभिचार कहते हैं। व्यभिचार में रहना। और मुझे क्षमा कर देंगे बहनें, स्त्रियों के व्यभिचार में रहना, अंग प्रदर्शन में रहना। एक बहुत पुराने महात्मा सुना रहे थे कि एक बार सुकरात कहीं रो रहा था बैठकर। स्तुति बोलती रही होगी कभी यूनान की, मिस्र की, रोम की। संयोग से वो सारी कंट्रीज मैंने देख ली हैं। कभी एक जमाना रहा था बेबीलोन, रोम, मिस्र, यूनान, तूती बोलती थी उनकी। इजिप्ट की, अभी देखा ही आपने तहरीर चौक पर क्या हुआ है। क्या वहां पिरामिड खोखले रह गए, मम्मियां सारी निकल गई, वो स्वर्ण सब ले गए लोग। यूनान, मिस्र बस सब मिट गए जहां से। इकबाल लिखता है सुकरात रो रहा था और पूछा उनके शिष्यों ने कि गुरुदेव पहली बार आंखों में आंसू देखे, हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि एक प्रकृति देख रहा हूं मैं, वो है अंग प्रदर्शन की, वो है सौंदर्य प्रदर्शन की, वो है अपने आकर्षण को उजागर करने की। कुछ प्रकृति देख रहा हूं युवतियों में, ललनाओं में, बालाओं में, तरुणियों में, किशोरियों में। कुछ 100 साल पहले सुकरात ने कहा था कि जो अंग प्रदर्शन की भावना देख रहा हूं और उस पर ये निर्लज्ज आनंदित हैं, उत्साहित हैं, प्रसन्नचित्त हैं, उसे व्यापार बना रहे हैं, हर चीज पर उसे पेस्ट कर रहे हैं। वो है अंग प्रदर्शन की, वो है सौंदर्य प्रदर्शन की, वो है अपने आकर्षण को उजागर करने की। कुछ प्रकृति देख रहा हूं युवतियों में, ललनाओं में, बालाओं में, तरुणियों में, किशोरियों में। कुछ 100 साल पहले सुकरात ने कहा था कि जो अंग प्रदर्शन की भावना देख रहा हूं और उस पर ये निर्लज्ज आनंदित हैं, उत्साहित हैं, प्रसन्नचित्त हैं, उसे व्यापार बना रहे हैं, हर चीज पर उसे पेस्ट कर रहे हैं। जो ललना है, अबला है, भगनी है, मां है, पुत्री है, हर चीज पर उसे उसका चित्र लगाकर व्यभिचार। तो कलयुग कहां रहेगा? छल करके जो अर्थ आता है, जुए से जो अर्थ आता है। जुआ हमारा व्हाइट कॉलर जॉब है आजकल। तो जुआ कोई कौड़ियों से खेला जाता है, कोई जुआ कोई ताश के पत्तों से खेला जाता है, वो कोई घोड़ा दौड़ा कर जुआ खेला जाता है? नहीं भैया, पुरानी बातें हैं। वो तो बंबई की दलाल स्ट्रीट में, तो वहां व्हाइट कॉलर जॉब है। अब जुआ थोड़ा ही है, वो कोई जुआ नहीं कह सकते, उसका तो नाम बदल गया है। अब तो बड़ा सुंदर सा नाम है, आदरणीय है, वो तो सत्पुरुष हैं। अब तो उनका नाम शेयर है, बीपीओ है, पब्लिक इश्यू है। वो जुआ रह गया है कोई? बिल्कुल नहीं।
तो बहुत ऊंची महानता में पहुंच गए, इतने आदरणीय सत्पुरुष को आप जुआ कहेंगे? भैया वो तिकड़ में है, तिकड़। मैं कलयुग में कथा कर रहा हूं, मैं कलयुग में कलयुग का वास ढूंढ रहा हूं कि जुए में था तो ताश के पत्ते में तो मुझे कलयुग दिखता नहीं, चौसर में तो है नहीं, चौपड़ में है नहीं, कौड़ियों में है नहीं, घोड़े की दौड़ में नहीं है, तो कहां बैठे हैं वो महोदय? हैं कहां वो? अर्थ के छल में, अर्थ की विषमता में, अर्थ की असंगति में, अर्थ के भंडारण में, अर्थ की चातुर्यता में, अर्थ के साथ धरा में। धरा और अर्थ दोनों इकट्ठे, जब धरती और अर्थ का गठजोड़ हो जाए, जब पैसे का, मुझे रामकृष्ण परमहंस याद आते हैं, उनके दोनों हाथों में अलग 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 चीज, मिट्टी पैसा, माटी टका, टाका माटी। बंगाल में पैसे को टका कहते हैं आज भी। टाका माटी, माटी टाका, टाका माटी, माटी टाका, माटी टाका, टाका माटी। उनके चेले ने पूछा कर क्या रहे? बोले ये जो टाका है ये माटी है, और मट्टी टका है, टकाई मिट्टी है। मिट्टी पैसा, पैसा मिट्टी, मिट्टी पैसा, पैसा मिट्टी। अरे मिट्टी है पैसा, पैसा मिट्टी है। एक चेला बड़ा चतुर था, वो समझ गया गुरुजी क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो जमीन ले लो, जमीन बेचो तो पैसा आ जाएगा। इफ यू हैव मनी बाय लैंड, लैंड गिव यू मनी। टाका माटी, माटी टाका, टाका माटी, माटी टाका, माटी टाका, माटी टाका। मिट्टी को इतना महान बना दो, जमीन इतनी ऊंची कर दो कि फिर टाका, फिर टाका से फिर माटी, फिर टाका। मैं कलयुग बता रहा हूं आपको, ये लिखा है भागवत के उसमें कि तू कहां रहना? गठजोड़ में रहना, अर्थ की विषमता में रहना, मद्यपान में रहना, व्यसनों में रहना, व्यभिचार में रहना, और चौथी एक चीज और है, हिंसा में रहना। अब हिंसा किसे कहते हैं? कि जो हमसे प्रतिबद्ध नहीं, संबद्ध नहीं, वचनबद्ध नहीं, अनुबद्ध नहीं, जो हमारे अनुयायी नहीं, जो हमारे मत का विचारक नहीं, जो हमारे विचारधारा का समर्थक नहीं, तो वो फिर शत्रु है। इसलिए कलयुग किसे कहते हैं? कि जो हमारा मतानुयायी नहीं है, जो हमारे विचारों की प्रधानता में नहीं जीता, जो हमारी विचारधारा के साथ नहीं है, जो हमारे सिद्धांतों के साथ नहीं है, जो हमारी जाति के साथ नहीं, जो हमारे वंश और कुल के साथ नहीं, जो हमारे समूह समुदाय के साथ नहीं, तो वो पराया हुआ शत्रु कैसे हो सकता है? पर चूंकि हमारा नहीं है तो फिर वो शत्रु है, हिंसा। इसलिए अपनी जाति का अभिमान, अपने कुल वंश गोत्र का अभिमान, अपनी पीढ़ी और परंपरा का अभिमान जब अधिक हो जाए और वो अन्य के प्रति शत्रुता में बदल जाए, तो ये कलयुग है, ये कलयुग है। कलयुग ने कहा महाराज मैं नहीं रह सकता, ये बहुत निंदनीय स्थान है, मैं नहीं रह सकता, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। आपने मुझे इतनी बेकार जगह में छोड़ दिया, मुझे वैश्यालय में छोड़ दिया, नर्तकियों के समूह में, व्यभिचार में छोड़ दिया आपने, पाखंडियों के बीच खड़ा कर दिया आपने मुझे। जो मद्यपान करेंगे, मदिरा पान करके जो गिरे पड़े मिलेंगे, जिनकी चेतना ध्वस्त हो चुकी होगी, जो निर्णय करने में स्वतंत्र नहीं, उनके बीच में मैं रहूंगा। और छल करने वाले प्राणियों के बीच ना महाराज मैं नहीं रह सकता। व्यभिचार में, छल में, हिंसा में और अर्थ और उसकी विषमता में मुझे एक अच्छा सा स्थान दे दीजिए, कोई एक और, एक कोई स्थान अच्छा सा दे दो मुझे जहां मैं सांस ले सकूं। एक स्थान, एक और, लेकिन वो अच्छा स्थान होना चाहिए। और तब राजा ने अचानक राजा के मुंह से निकला कि ठीक है, तू अनीति के स्वर्ण में रहे, सोने में तेरा वास हो, जो अनीति का सोना है, चल तू सोने में वास कर। बस कलयुग को देर नहीं लगी, उसी पल वो अंतर ध्यान हो गया, उसका शरीर खो गया, वो अपनी चेतना के साथ राजा के मुकुट में जाकर बैठा, मुकुट से मस्तक में, मस्तक से विचार, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना में, पूरी प्रकृति और स्वभाव में जाकर बैठ गया पल भर के अंदर। एक पल में ही वो पूरी प्रकृति में बैठ गया, राजा की प्रकृति में। वो यही चाहता था।
कि मैं एक बार राजा को पकड़ लूं। इसलिए कलयुग प्रतीक्षा कर रहा था किसकी? शिल्पकार की? नहीं नहीं, न शिल्पकार की, न वास्तुकार की, न ताम्रकार की, न कुंभकार की, न किसी पत्रकार की। वो प्रतीक्षा किसी योद्धा की, सैनिक की और अमात्य की, क्षत्रप की और किसी पंडित की, योगी और ध्यानी और ज्ञानी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। कलयुग किसी अन्य सामान्य पुरुष की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। कलयुग तो प्रतीक्षा कर रहा था राजा की, यहां से आदेश अनुदेश जारी होते हैं, अध्यादेश जारी होते हैं, यहां से आज्ञाएं जारी होती हैं। एक बार कागज पे लिख तो दे एसडीएम और एडीएम और डीसी और कमिश्नर, फिर देखिए कैसे तबादला होता या कैसा तबादला रुक जाता, या कैसे आज्ञाएं एक बार स्थापित हो जाए राजपत्र पर। एक बार हस्ताक्षर तो हो जाने दीजिए जज साहब के, कि कैसे हथगड़ियां खुल जाएंगी और फिर कैसे हथगड़ियां लग जाएंगी। इसे राजा के पास पहुंचा कलयुग, जहां सत्ता है। कलयुग कहां पहुंचा? सत्ता के पास, कि सत्ता को अपने अधीन करना चाहिए और सत्ता में वैमत्य आए, सत्ता में व्यतिक्रम आए, सत्ता ध्वस्त हो, सत्ता से धर्म जाए और सत्ता को मैं अपने अधीन कर लूं। राजा के मस्तक से विचार और फिर क्रियाओं में, भावना से क्रियाओं में, फिर एक्शन में आ गया वो। इसलिए उन्मत्त हो गया राजा। एक ऋषि के आश्रम में भूख प्यास के कारण पहुंच गया। ये बात कही गई है। कोई 7 लोग ऐसे बताएं जिन्हें ये नहीं कहना चाहिए हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हमें सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, हमें मान अपमान छो रहा है, हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा हो वो अच्छा ना हो। ऐसे 7 लोग बताए गए, उसमें एक सन्यासी भी है संयोग से। 7 लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अपमान हो गया, मान हो गया, ये अच्छा हो, ऐसा अच्छा होता, ऐसा अच्छा नहीं है। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग सन्यासी की नहीं होती, मां की नहीं होती। अगर वो नवजात शिशु के पास बैठी है तो अतिथि का आगमन घर में हो गया है तो आपकी नहीं रहेगी, अगर आप शासक हैं तो आपकी भी नहीं रहेगी। ऐसे 7 प्राणी हैं वो उपवास के समय। शासक को ये नहीं कह सकता शासक, लेकिन वो भूख प्यास के कारण व्याकुल है। मान सम्मान की चिंता लग गई। कहां गया मेरा आसन सिंहासन, परिचारिकाएं, दासियां, अनुचर, सेविकाएं, कहां गए मेरे सेवक, कहां गए दास दासियां? मैं जंगल में भटक रहा हूं, भूख प्यास के कारण परेशान हूं। एक ऋषि को आदेश दे दिया, उठो महाराज उठो, जल दो, फल दो, आसन दो। तो कहां तो ऋषि को देखकर वो प्रणाम करता था, संतों को देखकर शीश झुकाता था। अब वो संत को आदेश दे रहा है। संत समाधि में, संत सुन नहीं पाया तो संत की हत्या करने के लिए हथियार उठाया। ये कलयुग है। भीतर से परीक्षित ने चीत्कार की, मूल परीक्षित चिल्लाया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन तब तक तो कलयुग का प्रभाव था। कलयुग ने उसे अपना यंत्र बना लिया। कभी कभी हम किसी के अधीन हो जाते हैं, हम किसी के यंत्र बन जाते हैं। कलयुग का यंत्र बन गया परीक्षित। मरा हुआ सर्प उठाकर राजा ने साधु के गले में डाल दिया। जब यह दृश्य देखा ऋषियों ने, मुनियों ने, साधु संतों ने, सद मार्ग पर चलने वाले परमार्थ पथिकों ने, तो उन्हें रहा नहीं गया कि जब राजा ही अनियंत्रित हो गया है, राजा अधर्म कर रहा है, तो इसे दंडित किया जाना चाहिए। और तब एक साधु अपने को रोक नहीं सका। सूर्य को अर्घ दे रहा था एक सन्यासी, उसके हाथ का जल उबल गया। क्रोध के कारण वो लगभग वाष्प से निकलने लगी जल में से, और उसने भयानक श्राप दे दिया राजा को। कहे राजा, आज से 7वें दिन के सूरज, आज से 7वां दिन का सूरज जब छिप रहा होगा तो तक्षक नाम का सर्प आकर तुझे डसे और तेरे प्राण ले। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमेहनि, गच्छति स्म कुलागारम्